समान कोई उपकारी नहीं है। देवी, तुम्हारे समान उपकारी इसलिए कोई नहीं है क्योंकि इस प्रश्न में केवल तुम्हारा ही हित नहीं है। तुमने व्यक्तिगत अपने हित के लिए प्रश्न नहीं किया है, बल्कि पूरे जगत का हित है। पूरे जगत का हित है कि इन्हें प्रश्न जगत हित लागे, इसलिए तुम समान नहीं को उपकारी। एक बात बताएं, उपकारी वह नहीं है जो स्वार्थ में जीता है, उपकारी तो वो है जो परमार्थ में जीता है। हे देवी, भगवान विष्णु के चरण से निकलने वाली गंगा कुछ प्रांतों को ही पवित्र कर पाई, लेकिन आज मेरे मुख से जो राम कथा रूपी गंगा निकलने जा रही है तो त्रैलोक्य को पावन करने वाली होगी, इसलिए तुम समान नहीं को उपकारी। इसका नाम है प्रश्न। प्रश्न तो वो होता है जो अपने प्रियतम की याद दिला देता है। संतों के पास जाएं तो ये प्रश्न ना करें, बेटा कैसे होगा, बेटी कैसे होगी, दुकान कैसे चलेगी, बेटी बेटे का ब्याह कैसे होगा। संत का क्षण और अन्न का कण ये बर्बाद नहीं करना चाहिए। संतों से तो एक ही प्रश्न करना चाहिए, हमारा भगवान में प्रेम नहीं होता, हमारी इतनी उम्र खत्म हो गई, हमारा भगवान में प्रेम कैसे होगा। हम भगवान की तरफ आगे को बढ़े, ऐसा कोई हमें रास्ता बताए। सार्थक प्रश्न, निरर्थक प्रश्न नहीं। जैसे ही आज भगवान शंकर ने, अच्छा, माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु पूर्व जन्म में मैंने जब भगवान को देखा था तो मुझे मोह हो गया था, लेकिन इस बार मोह नहीं है, इस बार तो राम कथा पर रुचि मनमाई। मेरे मन में राम कथा श्रवण करने की रुचि जागृत हो गई है। और 14 प्रश्न किया है, कि जो परमात्मा निराकार है वह साकार कैसे होते हैं, जो अजन्मा है वह जन्म कैसे लेते हैं, जो निर्गुण है वह सगुण कैसे होते हैं, जो अंतरंग है वो बहिरंग कैसे होते हैं, जो असीम है वह ससीम कैसे होते हैं। हे प्रभु, आप हमें भगवान के जन्म की कथा सुनाइए। भगवान ने जन्म लेकर के अयोध्या में बाल लीला किया, बाल लीला की कथा सुनाइए। मिथिला में उनका विवाह हुआ, उनके विवाह लीला की कथा सुनाई। इस तरह से 14, और अंत में पूरे अयोध्या वासियों को साथ लेकर के भगवान ने सुधाम गमन किया, यह कथा सुनाई। जैसे ही आज भगवान भोलेनाथ ने सुना कि भगवान के जन्म की कथा, भगवान के बाल लीला की कथा, तो हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। आंख में जो है आंसू आ गए। परमानंद अमित सुख पावा। कथा व्यास जो है 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक वे जो एक जगह सुने दूसरी जगह वही सुना दिए, ये जो है साधारण कथावाचक।
और दूसरे वे जो सुनते तो सबकी है, लेकिन अपने विचारों के छलनी में छान करके उसको प्रस्तुत करते हैं, दूसरे वो हैं। और तीसरे वे हैं जिनको न पढ़ना पड़ता है ना ही सुनना पड़ता है। वह व्यास गद्दी पर बैठते हैं, आंख बंद हो जाती है, अश्रु की धारा बह पड़ती है और बिना प्रयास के भगवान की कथा निकल पड़ती है। वो सबसे उत्तम है। प्रेम से बोले, वो सबसे उत्तम है और श्रोताओं के भी लक्षण है। 5 लक्षण है मानस के अनुसार। श्रोता सुमति, उसकी मति सुंदर हो, सुशील सुशील हो, शुचि पवित्र हो, कथा रसिक हो, हरिदास हरि का दास हो। श्रोता सुमत सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। जिस समय श्रोता बैठकर कथा सुने, ध्यान दे कैसे सुनना चाहिए। वक्ता की दृष्टि से उसकी दृष्टि मिली हुई हो, एकाग्रता बनी हुई हो, और उसके कान वाणी से मिले हुए हो, और तीसरा मन से मन मिला हुआ हो। ये 3 बातें होगी तभी कोई कथा का रस ले सकता है। कई लोग कहते हैं हम तो महाराज घर में बैठे बैठे माइक से सुन लेते हैं। मैं आपको देखकर नहीं कह रहा, ये उनकी चालाकी है। और वक्ता को संतुष्ट करने के लिए और भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बाहर वाले माइक से ज्यादा बढ़िया सुनाई देता है, एकदम महाराज साफ सुनाई देता है। तो काम कर किया करो, गंगा जल लेकर के घर में रख लो, उसी को पानी बूंद डाल करके नहाओ, कभी गंगा जी जाओ ही। वहां जाने से सबसे पहले आपको गंगा जी का दर्शन होगा। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। तो ये 3 बातें श्रोताओं में होना चाहिए। आज भगवान शंकर के आंखों से आंसू समुच्छलित हो गए और ध्यानस्थ हो गए, लेकिन जबरदस्ती ध्यान से बाहर निकले। धन्यवाद दिया तो धन्यवाद देने के बाद एकाएक माता पार्वती पर गुस्सा हो गए। कहे देवी तुमने 14 प्रश्न किया, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक बात नहीं मोह सुहानी, क्या जगत मोह बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय सुख गाओ धर ही मुनि ध्याना। तुम्हारा एक प्रश्न अच्छा नहीं लगा, जो तुमने ये प्रश्न किया कि राम कौन है। ऐसा कौन कहते हैं मालूम है? ध्यान दें, भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को 27 गाली दिया है। और हम तो कहते हैं माता पार्वती जी के ब्याज से हम जैसे लोगों को 27 गाली दिया है, लेकिन गंदी गाली नहीं दिया है, शिष्ट भाषा की 27 गाली। कहि सुनहि अस अधम, अधम पहली गाली है। कहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसेच मोह पिशाच, दूसरी गाली पिशाच। पाखंडी तीसरी, हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। अज्ञ अकोविद, अंध अभागी,
काई विषय मुकुर मन लागे, लंपट कपटी कुटिल विसेखी, सपन हो संत सभा नहीं देखी, बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। इस तरह से 27 गाली दिया है। देखो, कुछ जानने की जिज्ञासा तो होनी चाहिए, लेकिन तर्क नहीं होना चाहिए। परमात्मा तर्क के विषय नहीं है। अभी आगे भगवान शंकर कहेंगे, राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। भगवान राम तो मन बुद्धि वाणी से परे है। मत हमार अश्व नहीं सयानी। तो जब गाली दे लिए तो कहे, देवी अब मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाने चल रहा हूं जिसको श्रवण करने से जन्म जन्म की व्यथा समाप्त हो जाती है। आप लोगों ने पद सुना होगा, पूज्य श्री प्रेम भूषण जी ने गाया है। आइए कुछ पंक्तियां हम भी गुनगुना लें। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, हाँ, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
परम पावन सब आश्रम गयो सल से माधव। अब श्री राम कथायति पावनी सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। सादर साद सुनावहु मोहि बार बार बिनवहु प्रभु कोई बार बार बिनवो प्रभु कोई। बार बार बिनवो प्रभु कोई। सुनकर परमानंद मिलेगा। सुनकर परमानंद मिलेगा। सुनकर परमानंद मिलेगा। सुनकर परमानंद मिलेगा। पार्वती की जय राम कथा जय श्री राम कथा। ओ जय राम कथा जय श्री राम कथा। श्रवण कर मिट जाती है। जिसे सवर कर मिटाती है। जिसे सवर कर मिटाती है। जन्म जन्म की कथा जय जय राम कथा। जय हो जय श्री राम कथा। ओ जय राम कथा जय श्री राम कथा। ओ जय राम कथा जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम्हारा प्रश्न था भगवान का अवतार क्यों होता है। आज तक भगवान के अवतार की चर्चा कोई माई का लाल कर नहीं पाया। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते का। श्रीमद् भागवत में श्री कुंती बुआ ने भगवान से कहा, प्रभु मैं बताऊं आपका अवतार क्यों होता है। तो भगवान ने कहा, बताइए बुआ जी। ये जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञानियों का हृदय बड़ा शुष्क होता है, नीरस। तो ऐसे नीरस ज्ञानियों के नीरस हृदय में प्रेम रस घोलने के लिए आपका अवतार होता है। गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृज्याम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म कह हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। इसलिए भगवान का अवतार होता है। और एक संत ने बड़ी बढ़िया बात कही कि भगवान का अवतार क्यों होता है। ध्यान से सुने। जब जब किसी स्त्री के बाल को पकड़ करके किसी दुष्ट ने खींचा है तो भगवान का मंगलमय अवतार हो गया। भरी सभा में जब दुष्ट दुशासन ने
श्री द्रौपदी जी के बाल को पकड़ करके खींचा तो भगवान का अवतार हो गया। दुष्ट कंस ने माता श्री देवकी के बाल को पकड़ करके खींचा तो भगवान का अवतार हो गया। हुआ कि नहीं? लेकिन आज की माताएं बहनें बहुत आगे निकल गई। ये बहुत धन्य है, बहुत आगे निकल गई। आज की माताएं बहनें तो बाल को ही कटवाने लगी। ये कहती है हम बाल को रहने ही नहीं देंगे, तो कोई खींचेगा कैसे? और कोई खींचेगा नहीं तो भगवान का अवतार होगा कैसे? भगवान को परेशान करने की जरूरत ही क्या है? तो ये भारतीय धर्म नहीं है। अच्छा, हमने बुढ़ियों को देखा, बुढ़िया कटाती हैं, तो ये हंसी तो आती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए स्त्री के बाल में कैंची कब लगती है। हमारे भारत की जो स्त्री है वह बाल को बढ़ाती है, नाखून को काटती है, और विदेश की स्त्रियां बाल को कटाती है, नाखून को बढ़ाती है। परम विचित्र। ध्यान से सुने। हम समझते हैं भगवान का अवतार केवल रावण का वध करने के लिए हुआ। अरे राम जी रावण पर विजय प्राप्त करते, इससे पहले 2 लोग रावण पर विजय प्राप्त कर चुके थे। कौन कौन? एक तो सहस्त्रार्जुन और दूसरा वो किष्किंधा वाला बाली। बाली ने रावण को अपनी कठरी में 6 महीने दबोच करके रखा। किसी कवि ने लिखा है, बलि विक्रम वेणु दधीच गए, बलि विक्रम वेणु दधीच गए, गे पारत जिन भारत ठाना, गे दुर्योधन जंग जुरे, जिन 64 कोस में छत्र बिताना, बाली घय बलधाम थे जो, जिनकी कठरी 10 शीश दबाना, धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा। अगर फल लगता है तो गिरता है, जो फरा सो झरा और जो बड़ा सो बुताना। जो थोड़ा सा पद पा करके, थोड़ा पैसा पा करके, थोड़ी सी विद्या पा करके अकड़ के रहता है, उसको बुझना ही पड़ता है। उसके जीवन का दीपक कभी ना कभी बुझता ही बुझता है। प्रेम से बोले, जोर से बोले। तो राम जी रावण पर विजय प्राप्त करते, इससे पहले 2 लोगों ने रावण पर विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन राम की विजय और सहस्त्रार्जुन बाली की विजय में अंतर है। क्या अंतर है? अगर रावण बुरा था तो सहस्त्रार्जुन और बाली भी कोई अच्छे नहीं थे। ये बाली और सहस्त्रार्जुन की जो जीत हुई है रावण पर, ये बुराई पर बुराई की जीत हुई है। अरे भाई, समाज में जब जो 2 बुरे लोग लड़ेंगे तो जो बड़ा बुरा होगा वही तो जीतेगा। लेकिन हमारे राम जी की जो जीत हुई है रावण पर, वह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। ये अंतर है। दूसरी बात, हमारे राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त किया लगभग 47 वर्ष की अवस्था में, ऐसा संतों का मानना है। लेकिन रावण के द्वारा जो समाज में फैलाई गई बुराइयां थी, उसको समाप्त करने में 11,000 वर्ष लगा, तब जाकर के मर्यादा की स्थापना हो पाई है। एक बात बताएं, हम लोग जो है पुरानी केवल मर्यादाओं को ढोते हुए चले आ रहे हैं।
जो हमारे बुजुर्गों ने मर्यादाओं को बना दिया है उसी को हम धो रहे हैं, वो चाहे गलत ही हो। लेकिन हमारे राम जी ने बनाई हुई मर्यादाओं को नहीं ढोया, बल्कि कदम कदम पर नई नई मर्यादाओं की स्थापना किया जिसकी कोई काट नहीं है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएगा। कीर्तन कराइए। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, भगवान का अवतार क्यों होता है? सो केवल भक्तन हित लागी, केवल भक्तों के हित के लिए भगवान का अवतार होता है। कभी भक्त केवट पर कृपा करने के लिए, तो कभी माता शबरी पर कृपा करने के लिए भगवान का मंगलमय अवतार होता है। अब भोलेनाथ कह रहे हैं, दो चार कारण हमसे भी सुन लो। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। भगवान के दो द्वारपाल जय और विजय भगवान के दरवाजे पर पहरा देते हैं, पहरेदार बन करके रहते हैं। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के भगवान के दर्शन की इच्छा लेकर के आए। 6 दरवाजा पार कर चुके थे, 7वें दरवाजे में प्रवेश करने ही वाले थे। इतने में जय और विजय ने डंडा लगा दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। अब बताओ गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आप लोग घर से कथा सुनने के लिए चले, रास्ता में कोई बाधा बने तो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? लोग कहते हैं संतों को क्रोध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों को क्रोध नहीं करना चाहिए। एक बात बताएं, संत जब भी क्रोध करेगा तो उससे समाज का उत्थान होगा, और दुष्ट जब भी क्रोध करेगा तो उससे समाज का पतन होगा। महर्षि श्री गौतम जी ने अहल्या पर क्रोध किया, उससे उत्थान हुआ। अभी आगे सनकादिक भी जय और विजय पर क्रोध करेंगे। तो हम कह रहे थे संत जब भी क्रोध करेगा तो समाज का उत्थान होगा, दुष्ट जब भी क्रोध करेगा तो समाज का पतन होगा। जय अरु विजय जान सबको, आप
आप अंदर नहीं जा सकते। तो सनकादिकों ने कहा, देखो हम बड़ी दर्शन की बड़ी इच्छा लेकर के आए हैं, हमें जाने दो। बैकग्राउंड में यही चल रही है, आप मोबाइल को कर दीजिए बंद, वही काम करिए जो आप कर रहे हैं। जय और विजय जान सब कोई। दर्शन से मना कर दिया। संतों ने कहा, अरे तुम द्वारपाल हो भगवान के, और भगवान के दर्शन से रोकते हो? जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। जैसे ही श्राप मिला, जय और विजय थर थर कांपने लगे। भगवान दौड़ करके आए। आप ध्यान इधर ही रखें, तभी हमें सुनाने में आनंद आएगा। अब मैं क्या कहूं, आज लोगों ने भगवान की कथा को ऐसे ही समझ लिया है। ये कथा मनोरंजन नहीं है, ये कथा मनोमंथन है। हम कथा में बैठे हैं, ये बात मायने नहीं रखती, कथा हमारे हृदय में कितनी बैठ रही है। चुटकुला सुनाना हम भी जानते हैं, आपको भजन गा करके नचा भी सकते हैं, लेकिन अपना उद्देश्य ये नहीं है। जिनका मैं शिष्य हूं, इन सब चीजों के वो बड़े विरोधी थे। तो आप लोग एकाग्र चित्त से कथा सुने, जो हमें ज्ञान होगा हम आपको सुनाएंगे, जो नहीं है वो कहां सुनाएंगे। जय सनकादिकों को क्रोध आया और जय विजय को अहंकार आया। आप लोग सुंदरकांड का पाठ करते होंगे, उसमें एक दोहा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। लेकिन जय और विजय को अभिमान आ रहा है बैकुंठ के दरवाजे पर, आना चाहिए नहीं। और ये सनकादिक भी साधारण नहीं है, ब्रह्मलीन संत हैं। इन्होंने विकार को जीत लिया है, इनको भी क्रोध आ रहा है, वो भी बैकुंठ के दरवाजे पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भगवान को कोई विशिष्ट लीला करनी होती है, तो भगवान उस तरह से रचना रच देते हैं। जय और विजय के भी मन में अहंकार की सृष्टि किया भगवान ने, और सनकादिकों के मन में क्रोध की सृष्टि किया तो भगवान ने। अभी आगे बात और स्पष्ट हो जाएगी। कैसे? भगवान दौड़ करके आए और सनकादिकों से कहा, आपने बहुत अच्छा एक बात और है, क्या भगवान पहले नहीं आ सकते थे? श्राप मिलने से पहले क्या भगवान नहीं आ सकते थे? भगवान अंतर्यामी है कि नहीं है? तो क्या उनको पता नहीं है हमारे दरवाजे पर क्या हो रहा है
और अपने द्वारपालों को यही शिक्षा दिया होगा कि जब कोई संत आवे तो उनको रोक देना। श्राप मिलने के बाद आ रहे हैं, पहले नहीं आए। ये हमारे प्रिय द्वारपाल हैं। आपने बहुत अच्छा किया, श्राप दे दिया। इनका मन बहुत बढ़ गया था। आज इन्होंने जैसे आपके सामने डंडा लगा दिया, ऐसे ही एक बार लक्ष्मी जी के भी सामने डंडा लगा दिया था। इतने अहंकारी हो गए थे। और लक्ष्मी जी ने आकर के हमसे शिकायत भी किया कि इन दोनों को नौकरी से जल्दी निकालिए। तो मैंने सोचा नौकरी से निकाल दिया तो दुनिया यही कहेगी पत्नी के कहने पर नौकरी से निकाल दिए। मैं तो निकालना ही चाह रहा था, आपने निकाल दिया, बहुत बढ़िया किया। पर इनकी मुक्ति का भी उपाय आप बता करके जाइए, क्योंकि ये हमारे प्रिय द्वारपाल हैं। तब सनकादिकों ने कहा कि अगर ये आपका भजन करेंगे तो 7 जन्म में मुक्ति को प्राप्त करेंगे, और अगर ये आपसे दुश्मनी करेंगे तो 3 जन्म में ही मुक्ति को प्राप्त करेंगे। जय और विजय ने सोचा 7 जन्म तक कौन प्रतीक्षा करे, चलो 3 जन्म में ही मुक्त हो जाते हैं दुश्मनी करके। एक बात और है, या तो आप भगवान से प्रेम करें, लेकिन प्रेम भी कैसा हो, गोपियों जैसा, मां यशोदा जैसा, कि आपके पास स्वयं परमात्मा चल करके आ जाए, ऐसा प्रेम करें। अगर आपसे प्रेम ना हो सके तो आप भगवान से दुश्मनी ही कर लेंगे। लेकिन दुश्मनी भी कैसी, रावण के जैसी, कंस के जैसी, कि भगवान को आना पड़े। लेकिन हम लोग न प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंच पा रहे हैं और ना ही दुश्मनी की पराकाष्ठा पर पहुंच पा रहे हैं। हम लोग बीच में लटके हुए हैं। और बहुत ध्यान से सुने, प्रेमी जो है, प्रेमी उसे कहते हैं जो प्रेम करे, और प्रेमास्पद उसे कहते हैं जिससे प्रेम किया जाए। तो प्रेमी अपने प्रेमास्पद को कभी कभी भूल भी जाता है। भूलता है कि नहीं? हम टीवी देखने लगे, भूल गए। हम मोबाइल देखने लगे, भूल गए। हम भोजन बनाने लगे, भूल गए। हम कोई काम करने लगे, भूल गए। लेकिन अगर आपकी दुश्मनी किसी से ठीक ठाक है, वह दुश्मन आपको भूलेगा क्या? आपको चैन की नींद नहीं सोने देगा। तो अगर भगवान से प्रेम ना, ये जो कंस है ना, कंस की पत्नी जो है, अगर काली साड़ी पहनकर सामने आ जाती है तो कंस कहता है देख कर से काली साड़ी मत पहनना, काली साड़ी मत पहनना, मुझे काला दिखाई देता है। अगर जीरा डाल देती है दाल में तो कहता है मुझे काला दिखाई देता है, जीरा मत डालना। तो कहने का मतलब यह है कि दुश्मनी हो तो रावण कुंभकर्ण के जैसी, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप के जैसी, और प्रेम हो तो माता यशोदा के जैसा, माता कौशल्या के जैसा, बीच में नहीं रहना है। मैं 3 जन्म में दुश्मनी करके मुक्ति को प्राप्त करूंगा, ऐसा जो है जय और विजय ने निर्णय लिया। जय और विजय रोने लगे, भगवान से बोले प्रभु 3 जन्म का सानिध्य छूट रहा है। भगवान ने कहा सुनो, रो मत, ये जो हुआ है मेरी इच्छा से हुआ है। मेरे हाथ में खुजली हो रही थी, मेरा लड़ने का मन हो रहा था। मैंने त्रैलोक्य में दृष्टि उठा करके देखा तो मुझसे लड़ने वाला कोई दिखा नहीं। ये कीट पतंगे हमसे क्या लड़ेंगे? जय विजय, मुझसे लड़ने की सामर्थ्य तो तुम दोनों में है। आगे आगे तुम चलो और तुम्हारे पीछे मैं आ रहा हूं तुम्हें मुक्त करने के लिए। जय अरु विजय
रावण कुंभकर्ण बने तो भगवान श्री राम ने अवतार लेकर के मुक्त किया। यही हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप बने, एक को वाराह अवतार लेकर के भगवान ने मुक्त किया, एक को नरसिंह अवतार लेकर के भगवान ने मुक्त किया। यही शिशुपाल दंत वक्र बने तो भगवान श्री कृष्णावतार लेकर के इनको मुक्त करते हैं। ये एक जन्म की कथा है। प्रेम से बोले और जोर से बोले। दूसरे जन्म का कारण लिख रहे हैं। एक कल्प सुर देखे दुखारे, एक कल्प सुर देख दुखारे, एक कल्प सुर देख दुखारे, एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे, एक कल्प सुर देख दुखारे, एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सब हारे, शंभुकीन संग्राम अपारा, शंभुकीन संग्राम अपारा, अनुज महाबल मरई न मारा, तुझ महाबल मरई न मारा, परम सती असो राधिप नारी, असु राधिप नारी, तेहि बल ताहिन जितहि पुरारी, तहि बलताई जितहि पुरारी, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार एक जलंधर नाम का दैत्य हुआ। इसने भी तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर लिया। अच्छा, देवता लड़ने के लिए आए, लड़ नहीं पाए। अंत में भगवान शंकर आए और घोर संग्राम हुआ, पर ये मरता नहीं है, क्योंकि इसकी जो पत्नी है वृंदा, वह परम सती है। तेहि बल ताहिन जितहि पुरारी, भगवान शंकर भी जीत नहीं पाए। आप लोगों ने एक इतिहास सुना होगा, हमने बचपन में पढ़ा था। हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी सतियां हुई हैं, सती पतिव्रताएं, कि यमराज से अपने पति के प्राण को भी मांग करके ले आती है और यमराज को देना पड़ता है। लेकिन वृंदा जो है अपने पति का गलत साथ दे रही थी। देवता जो है भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा जा करके जलंधर को समरांगण में ललकारो। देवताओं ने जा करके जलंधर को ललकारा। जलंधर लड़ने के लिए चला। इधर भगवान जो है जलंधर का वेश बना करके आए। वृंदा ने सोचा ये हमारे पति हैं और चरण दबाने लगी। सती स्त्री तो स्वप्न में पराये पुरुष का दर्शन कर ले तो उसका सतीत्व भंग हो जाता है। जैसे ही चरण दबाया, उधर जो है देवताओं ने जलंधर को मार करके गिरा दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला तो वृंदा ने श्राप दिया
कि प्रभु आपने हमारे साथ छल किया है तो आपके साथ भी छल होगा, और छल करने कोई और नहीं आएगा, यही मेरा पति जलंधर रावण बन करके आएगा। तहां जलंधर रावण भयऊ रण हति राम परम पद दयऊ। यह एक जन्म का कारण है। और तीसरे जन्म का कारण गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं। नारद श्राप दिन एक बारा, कलप एक तेहि लगे अवतारा। गिरिजा चकित भई सोनी बानी, नारद विष्णु भगत पून ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारे, मुनि मन मोह आचरज भारी। भगवान शंकर ने कहा, देवी एक बार देवर्षि श्री नारद जी के श्राप के कारण भगवान को जो है मानव शरीर धारण करना पड़ा। नारद शब्द का अर्थ है, नार माने होता है ज्ञान। जो हमारे हृदय के अज्ञान को दूर करके हमारे हृदय में ज्ञान को भर दे, उसे नारद कहते हैं। और वृंदावन के महात्मा तो बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं। नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, उसे नारद कहते हैं। अच्छा, नारद जी एक ऐसे पात्र हैं जिनका सम्मान हर जगह है, देवताओं में भी है, राक्षसों में भी है। जहां भी जाते हैं वहीं सम्मान होता है। तो इनका जो चरित्र है वह परिहास के योग्य नहीं है। तो नारद जी के श्राप के कारण मानव शरीर धारण करना पड़ा। जैसे ही माता पार्वती जी ने सुना तो आश्चर्यचकित हो गई और कहती है, प्रभु नारद जी तो भगवान विष्णु के भक्त हैं, और भक्त नहीं ज्ञानी भी है। एक बात बताएं, ज्ञान के बिना जो भक्ति होती है वो अंधी होती है, और वैराग्य के बिना जो भक्ति होती है वो लंगड़ी होती है। तो पार्वती जी के कहने का तात्पर्य यह है कि वह तो ज्ञानी भी है। कारण कवन श्राप मन दीन्हा, का अपराध रमापत कीन्हा। पार्वती जी की जरा आप गुरु निष्ठा तो देखें, मतलब हमारे गुरु जी अपराध नहीं कर सकते, रमापति अपराध कर सकते हैं। का अपराध रमापत कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरत भारी। मुनि के मन में मोह, मुझे भारी आश्चर्य हो रहा है। इस प्रसंग को जरा विस्तार पूर्वक सुनाइए। जैसे ही भोलेनाथ ने सुना तो भोलेनाथ ठठा करके हंसे। बोले भी हंसी महेश तब, ज्ञानी मोढ़ न कोई। हे देवी, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण हो। ये तो भगवान की इच्छा पर है, ज्ञानियों को मूर्ख बना दे और मूर्ख को ज्ञानी बना दे।
अच्छा, भगवान ज्ञानियों को मूर्ख कब बनाते होंगे? अनायास तो नहीं बनाते होंगे। जब ज्ञानियों को ज्ञान का अभिमान हो जाता है और मूर्खों का वो परिहास करते हैं, तब उन्हीं मूर्खों को भगवान ज्ञानी बना देते हैं और उन्हीं ज्ञानियों को वो मूर्ख बना देते हैं, जहां तक मैं समझता हूं। इसलिए आप एक बात बड़ी गंभीरता से सुन लें और समझ लें, किसी भी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए। न सुंदर रूप का, कितना भी सुंदर रूप हो, एक दिन ये काला से सफेद हो ही जाएगा, आंख में झाला पड़ ही जाएगा, नाक से नाला बह ही जाएगा, कमर झुक ही जाएगी, झुर्रियां पड़ ही जाएंगी। तो जो आपको भगवान ने दिया है उसको प्रसाद मान करके ग्रहण करिए, उसका अभिमान नहीं करना है। विद्या दिया है तो विद्या का अभिमान नहीं, कला दिया है तो कला का अभिमान नहीं, पद दिया है पद का अभिमान नहीं, पैसा दिया है पैसे का अभिमान नहीं, निराभिमान। मुझे एक गायक की दो पंक्तियां बड़ी अच्छी लगती है। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, कर जाओ काम ऐसा, हो शान इस जहां पर, सांसों का क्या भरोसा। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। सांसों का क्या भरोसा। आगे की लाइन बड़े काम की है। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, ना जाने कल को तेरा, ना जाने कल को तेरा, क्या हाल हो यहाँ पर, जाने कल को तेरा, क्या हाल हो यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, हाँ सांसों का क्या भरोसा। किसी बात का रंच मात्र भी अभिमान नहीं। एक बार गुरु गोरखनाथ जी अपने गुरु श्री मच्छिंद्रनाथ जी के साथ टहल रहे थे, तो गुरु जी ने ऐसे सर में डंडा मारा, तो गोरखनाथ जी ने कहा, गुरुदेव आप जो मेरे अंदर देखना चाह रहे हैं वो नहीं है। तो गुरु जी ने कहा, मैं क्या देखना चाह रहा हूं? अरे आप यही तो देखना चाह रहे हैं मेरे शिष्य के मन में अहंकार है कि नहीं है। तो मेरे मन में अहंकार नहीं है। तो गुरु जी ने बहुत सुंदर बात कही, बेटा अहंकार नहीं होने का तो अहंकार भी है, अहंकार नहीं होने का तो अहंकार है, इसको
इसको भी छोड़ो। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि ये विकार इतने सूक्ष्म हैं कि हमें हमारी पहचान में नहीं आते, हमारी समझ में नहीं आते, और जब कोई हमें समझाना चाहता है वो हमको बुरा लगता है। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जही जस रघुपति करहि जब सो तस तही क्षण हो। अब सुन लो जरा क्यों मोह हुआ। एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे तो उनको एक गुफा दिखी। गुफा के पास कल कल निनाद करते हुए मां गंगा जी अपनी अमल धवल धारा प्रवाहित कर रही थी। शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही थी। देवर्षि नारद जी ने भगवान के नाम का स्मरण किया। यद्यपि करके उनको श्राप है कि ज्यादा देर वो कहीं ठहर नहीं सकते, लेकिन सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। जैसे ही भगवान के नाम का आश्रय लिया तो श्राप की गति रुक गई और सहज विमल मन लाग समाधि देवर्षि श्री नारद जी को समाधि लग गई। समाधि लग गई और जैसे ही समाधि लगी तो इंद्र को चिंता हो गई। आपने देखा होगा कुत्ते को कभी कभी हड्डी मिल जाती है तो हड्डी को बड़े प्रेम से चबाता है, तो चबाते चबाते उसके अंदर के चमड़े हैं ऊपर के वो छिल जाते हैं, उसमें से रक्त निकलने लगता है। वह कुत्ता सोचता है कि ये रक्त जो है हड्डी में से निकल रहा है। किसी के आने की आहट मिली तो हड्डी लेकर भागता है। ठीक यही स्थिति देवराज इंद्र की है। कोई भगवान की तपस्या करता है, उनको पाने के लिए देवराज इंद्र को लगता है कहीं हमारा सिंहासन ना ले ले। कामदेव को भेजा। जैसे ही कामदेव का सहायक है बसंत ऋतु। सबसे पहले पृथ्वी पर जो है बसंत ऋतु का निर्माण किया कामदेव ने, और शीतल मंद सुगंधित हवा बहने लगी। अरे कल हम समय भाव में नहीं कह पाए थे, जैसे ही पृथ्वी पर पांव रखा कामदेव ने, पूरी पृथ्वी काममयी हो गई। नदियां समुद्र से मिलने लगी, पहाड़ पहाड़ से घिसने लगे, वृक्ष वृक्ष से घिसने लगे। बड़े बड़े ज्ञानियों को जो कण कण में परमात्मा दिखते थे उनको स्त्रियां ही स्त्रियां दिखने लगी, और पुरुषों को स्त्रियां ही। पूरी पृथ्वी काममयी हो गई। पूरी पृथ्वी काममयी हो गई। कामदेव ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग देवर्षि नारद के ऊपर किया, लेकिन नारद जी का कामदेव कुछ बिगाड़ नहीं पाया। क्यों? बड़ी बढ़िया चौपाई है। उसका कौन बिगाड़ सकता है जिसके मस्तक पर भगवान का हाथ है? उसकी मर्यादा को कौन मिटा सकता है? सीमा की चाबी सतई को बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीने की चाबी सतई को उतारो, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार
में कामदेव थक गया, हार करके चरणों में गिर गया कि महाराज, मैं शिव जी की समाधि को तोड़ने वाला आपकी समाधि तोड़ नहीं पाया। तो नारद जी के मन में जरा सा क्रोध नहीं आया। नारद जी ने कामदेव को छोड़ दिया। अब आप आगे देखते जाएं। क्योंकि भगवान शंकर का नाम लिया था तो नारद जी सीधा शंकर जी के पास गए और अकेले नहीं गए। मैंने कामदेव को जीता है, इस बात का अहंकार मन में लेकर गए। तब नारद गौने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। अहंकार लेकर के गए और जा करके सारा काम चरित्र भगवान शंकर को बताया। भगवान शंकर ने कहा कि ये जो काम कथा आपने हमको सुनाया है, इसे भूल कर कभी भगवान विष्णु के सामने मत कहना। मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूँ, बार बार बिनवो मुनि तोहि, जिम यह कथा सुनायो मोहि, तिम जनि हरि सुनावो तबहु, चलो प्रसन्न दुरायो तबहु। भगवान शंकर के आज्ञा की अवज्ञा करके देवर्षि नारद वहां चले। देवर्षि नारद को लगा कि इनको तो ईर्ष्या हो रही है, इनको क्रोध आ गया था ना, हमको क्रोध नहीं आया, हमने क्रोध को भी जीत लिया, इनको ईर्ष्या हो रही है। चले, भगवान शंकर ने मना किया था, लेकिन बीड़ा बजाते हुए पहुंच गए। एक बार तरतल पर वीणा गावत है गुणगान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गौने मुनिनाथा, जहां बस श्री निवास श्रुति माथा। पहुंच गए। यद्यपि करके मना किया था, लेकिन सारा काम चरित्र फिर सुनाया। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, अति प्रचंड रघुपति कै माया, जय न मोह असको जग जाया। किसको नहीं माया ने व्यापा, सियो बिरंज कहो मोह है को है बपुरा आन। आज इनको भी व्याप लिया। अच्छा, हम किसी बात को, आप हमको किसी बात के लिए मना करें तो हम जरूर करेंगे। जैसे आप यही चारों तरफ से एक कपड़ा बांध दे और बाहर लिख दे अंदर झांकना मना है, तो लोग जरूर झांक के देखेंगे क्या है इसमें, क्यों लिखा है। बार बार बिनवो मुनि तो ही, लेकिन पहुंच गए और सारी काम कथा सुनाया। हम आपको राम कथा सुना रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, और मैं यहां से परपंच करूं तो आप नाक सिकोड़ेंगे कि नहीं। तो भगवान ने भी नाक सिकोड़ लिया। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मद मार। देवर्षि नारद जी, आप जैसे संत के नाम का आश्रय लेने से तो मोह काम सब नष्ट हो जाता है। आपका काम जो क्या बिगाड़ सकता है। भगवान देवर्षि नारद ने कहा कि सब आपकी ही कृपा है। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। हम भी बात बात में कहते हैं सब आपकी कृपा है, सब हनुमान जी की कृपा है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं तो अहंकार रहता ही है। कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी ने देखा, भगवान ने देखा, मेरे भक्त के मन में अहंकार का बीज आ गया है। इससे पहले ये पुष्पित हो, पल्लवित हो, विशाल वृक्ष बने, इसको जड़ से उखाड़ करके फेंक देना चाहिए, क्योंकि मेरा प्रण है, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, मैं अपने भक्त का कभी पतन नहीं होने देता हूँ। अच्छा, एक बात और है, भगवान के भक्त का जब पतन भी होता है तो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर रहता है। जय और विजय का पतन भी हुआ तो लंका में जो है सोने की लंका में रहते हैं। हाँ, और पंडित रावण पंडित इतना बड़ा है कि बड़े बड़े पंडितों को हरा देता है, और उसमें पराक्रम इतना है कि बड़े बड़े वीरों को हरा देता है।
सबसे ऊंचाई पर रहता है। प्रेम से बोले, इधर से आवाज नहीं आती है, आप लोग भी बोल लीजिए, जोर से बोले। हाँ, लज्जा आ रही हो तो थोड़ा थोड़ा घूंघट कर लीजिए, लेकिन जोर से बोलिए, प्रेम से बोले। तो नारद जी वहां से चले। भगवान ने 400 योजन का एक नगर बनाया जिसका नाम है श्रीनिवासपुर। वहां के राजा का नाम है महाराज शैलनिधि और उनकी बेटी का नाम है विश्वमोहिनी। नारद जी ने ये नगर पहली बार देखा, था ही नहीं, पहली बार देखा तो राजा के महल में गए तो राजा पहचान गया नारद जी ने। अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को बुला करके प्रणाम करवाया और कहा, जरा आप हस्तरेखा देखें। अभी अभी जो नारद जी कामदेव को परास्त करके आए हैं, वही नारद जी विश्वमोहिनी को टुकुर टुकुर एक तक देखने लगे। वाह रे प्रभु की माया, वाह। महाराज शैलनिधि ने कहा, आप मेरी बेटी का मुख क्या देख रहे हैं, आप हस्तरेखा देखें। तो हस्तरेखा देखा, हस्तरेखा देखकर इतने मोहित है कि अर्थ ही उल्टा कर दिया। हाँ, जो एहि बरई अमर सोई होई। इस चौपाई का वास्तविक अर्थ है, जो इससे विवाह करेगा वो अमर होगा, पहले से होगा, मतलब वह भगवान है। लेकिन इन्होंने अर्थ को पलट दिया, अमर हो जाएगा। समर भूमि रण जीती न कोई, उसको समर भूमि में कोई जीत नहीं पाएगा। तो ऐसी कन्या मुझे मिल जाती, लेकिन ये राजा अपनी कन्या को मुझे देगा नहीं। जब तब कछ न होई एहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। अपने ही पिताश्री से कह रहे हैं, हे ब्रह्मा जी, ये बाला मुझे कैसे मिलेगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। हे विधि मिलई कवन विधि बाला। तब नारद जी को ध्यान आया, एक बड़ी बढ़िया बात है। देखो, हितैषी राजा प्रताप भानु ने भी चुना और हितैषी नारद जी ने भी चुना। मोरे हित हरि सब नहीं कोऊ। राजा प्रताप भानु हर तरह से उठे हुए, लेकिन हितैषी को चुनने में गलती किया तो गिर गए। और देवर्षि नारद जी गिरते गिरते फिर से उठ गए, क्योंकि हितैषी को चुनने में गलती नहीं किया। राजा प्रताप भानु ने हितैषी एक कपट मुनि को चुना और देवर्षि नारद ने अपना हितैषी भगवान को चुना। एक बात और, जब हम लोग अपने मां के गर्भ में थे तो सर नीचे था, पांव ऊपर था। ऐसे रहता है जीव गर्भ में। उस काल कोठरी में बड़ा कष्ट हो रहा था जीव को। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु, इस काल कोठरी से हमें बाहर निकालो। भगवान ने कहा, निकल कर क्या करोगे। जीव कहता है, केवल मैं आपका भजन करूंगा। ध्यान दे इधर, मैं आपका भजन करूंगा।
भगवान ने कृपा करके बाहर निकाला। जब जीव बाहर निकलता है तो रोता है, और एक ही स्वर में रोता है, वो चाहे अमेरिका में जन्म ले तो चाहे भारत में, कुहा कुहा कुहा। मतलब हम कौन हैं, कहां आ गए। तब उसको लोग हंसाना शुरू करते हैं, घर के लोग, परिवार के लोग हंसाना शुरू करते हैं। और जैसे बच्चा हंसा वैसे संसार में फंसा, वो भगवान को दिया हुआ वादा भूल जाता है। बहुत ध्यान से सुने। तो आज हमने भगवान को वादा किया और उस वादे को भुला दिया। क्या हमने अपना हित किया? जब हम अपना हित नहीं कर पाए तो हम समाज का हित और या किसी और का हित क्या करेंगे? इसलिए आज भी हमें हितैषी भगवान को ही चुनना चाहिए, जैसे नारद जी ने भगवान को चुना। और कोई हमारा हित कर ही नहीं सकता। या तो संत हमारा हित कर सकते हैं या तो भगवंत हमारा हित कर सकते हैं। संत जो है पैंट शर्ट में भी हो सकता है और असंत भगवे कपड़े में भी हो सकता है। तो अगर आप अपना हित चाहते हैं या चाहती हैं तो हमेशा अपना हितैषी भगवान को ही चुने। देवर्षि नारद जी ने कहा कि इस समय हमारा हित भगवान ही कर सकते हैं, और कीर्तन किया। आइए हम लोग भी अपने मन की बीड़ा को बजाते हुए 2 मिनट देवर्षि नारद जी के साथ में कीर्तन करें। हमारे नारद जी भी भगवान के ही अवतार हैं। 24 अवतार में उनका भी नाम है। तो उनका कीर्तन क्या है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी लोग बोले नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राम नारायण नारायण नारायण। राम नारायण नारायण नारायण। कृष्ण नारायण नारायण नारायण। कृष्ण नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप लोग ताली तो बजाते रहिए।
भगवान जो है माता लक्ष्मी जी के साथ प्रकट हो गए। नारद जी कैसे याद किए? तो नारद जी बड़े संकोच में बोले, आपन रूप, ये आपन रूप देहु प्रभु मोहि, ये अपना रूप आप हमें दे दीजिए। तो बगल में माता लक्ष्मी जी थी ही। माता लक्ष्मी जी ने धीरे से भगवान का हाथ दबा दिया, कहीं दे मत देना। अगर अपना रूप इनको दे दिया तो हमारा क्या होगा? यही रूप देख करके तो मैंने आपसे विवाह किया था। भगवान ने कहा, देवी देखते जाओ, आज मैं जो रूप नारद जी को देने जा रहा हूं, आज के बाद जितने मेरे भक्त होंगे वो मुझसे सब कुछ मांगेंगे, लेकिन मेरा रूप मांगने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। ऐसा रूप देने जा रहा हूं। प्रभु, मैंने सारा उपाय देख लिया, क्योंकि मिलेगी तो केवल आपके स्वरूप से ही मिलेगी। आन भांति नहीं पाओ कोई। और सज्जनों, नारद जी ने रूप तो मांगा है, लेकिन मांगने के बाद एक बात और भगवान से कहा, यही नारद जी की रक्षा करेगी। क्या? प्रभु, मैं आपसे आपका रूप तो मांग रहा हूं, लेकिन करना वही जिसमें हमारा हित हो। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा।